अब हम नेक्स्ट सेक्शन में स्ट्रिंग को देखेंगे। ऑलरेडी स्ट्रिंग के बारे में हमने डिस्कशन की हुई है थोड़ी बहुत। लेकिन अभी हम जो है वो थोड़ा इन डेप्थ में देखेंगे स्ट्रिंग्स किस तरह काम करती हैं, हम उसको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, अगर हमने उनमें स्लाइसिंग करनी हो तो किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होती। कैरेक्टर डेटा टाइप एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, लेकिन पाइथन में नहीं होती। तो पाइथन जो है वो तमाम कैरेक्टर को एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करता है, और अगर एक सिंगल कैरेक्टर है तो उसे वो लेंथ 1 की स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, सिंपल कैरेक्टर टाइप नहीं कंसिडर करेगा। और वो उसको जो है ना कि वो एक सब स्ट्रिंग बोलेगा लेंथ 1 को। तो इसलिए अगर हमने उसको सब स्ट्रिंग को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्या करना है, हम स्क्वेयर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। और स्क्वेयर ब्रैकेट के थ्रू हम उसकी स्लाइसिंग करते हैं। और स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर हम उसका इंडेक्स या इंडेक्स बताते हैं, और उसकी बेस पे हम उसका जो है वो सब स्ट्रिंग को एक्सेस कर लेते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, हमारे पास दो वेरिएबल हैं स्ट्रिंग टाइप के। एक में हमने रखा हुआ है हेलो वर्ल्ड और दूसरे में रखा हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग। अब इसमें एक और चीज़ हमने जो है डिस्कस की थी कि हम सिंगल कोट से भी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं और डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपल जो है वो उसको प्रिंट करेंगे। और प्रिंट किया कि हमने उसमें स्लाइसिंग दे दी। स्लाइसिंग दे दी कि क्या किया हमने, वेरिएबल 1 ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स हम स्लाइसिंग के लिए यूज़ करते हैं, और हमने उसमें इंडेक्स बता दिया। सो इट मीन्स कि हम जो है वो उसका फर्स्ट इंडेक्स जो है वो हम उसका प्रिंट कर रहे हैं। इसी तरह हम वेरिएबल 2 में हम अगर हम उसमें देखें तो हमने क्या किया हुआ है, हमने जो है ना कि वो एक सबस्ट्रिंग लिया है। सबस्ट्रिंग किस तरह लिया हमने, 1:5। तो इट मीन्स कि ये सेकंड इंडेक्स से लेके फिफ्थ इंडेक्स तक जो है वो वैल्यू को, कैरेक्टर्स जो है उनको प्रिंट करेगा। तो आप नीचे इसकी आउटपुट को देख सकते हैं, जो रिजल्ट में जो पहली आउटपुट है वो हमारी क्या है, एच प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने जीरो इंडेक्स को प्रिंट किया। तो मीन एक कैरेक्टर को, सिंगल कैरेक्टर को हमने प्रिंट किया है, तो वो हमें उसने एच रिटर्न कर दिया। इसी तरह जब हमने सेकंड स्ट्रिंग में से सेकंड इंडेक्स से लेके फिफ्थ इंडेक्स तक हमने जो है वैल्यू को प्रिंट किया है, सो बेसिकली स्लाइस किया उसको, तो हमें जो सब स्ट्रिंग रिटर्न हुई है वो क्या हुआ है, वाई टी एच ओ। तो हमें जो है वो 4 कैरेक्टर्स हमें मिले हैं। तो बेसिकली ये 4 जो है वो हमारे पास क्या है, सब स्ट्रिंग है। जो हमारे पास कंप्लीट स्ट्रिंग थी वो पाइथन प्रोग्रामिंग थी, लेकिन हमारे पास जो उसकी सब स्ट्रिंग हमने निकाली है वो है वाई टी एच ओ। तो इसी तरह अगर हमने किसी स्ट्रिंग को अपडेट करना हो या उसकी वैल्यू को रीअसाइन करना हो, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को, तो वो हम क्या कर सकते हैं, हम वो देखते हैं किस तरह हम कर सकते हैं। अब जब हम उसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं तो उसमें या तो ऑलरेडी जो वैल्यू होगी उसके साथ अपेंड हो जाएगी, या फिर हम जो है वो कंप्लीटली उस वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास एक कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रिंग आ जाएगी। अब एग्जांपल देखते हैं हम, हमारे पास एक वेरिएबल है वेरिएबल 1, और उसमें हमने जो है ना हेलो वर्ल्ड की वैल्यू स्ट्रिंग रख दी। तो जब अब हम क्या करते हैं, हम उसको स्ट्रिंग को अपडेट करने जा रहे हैं। तो हमने स्ट्रिंग को अपडेट किया और हमने प्रिंट करके देखते हैं किस तरह। तो अपडेटेड स्ट्रिंग, और अब हमारे पास जो वेरिएबल 1 था उसमें हमने क्या किया है, :6। :6 मीन्स कि हम जो है ना कि स्टार्ट से लेके 6 तक। हम जो है ना कि स्लाइसिंग कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो, अगर हम इनिशियल वैल्यू नल कर देंगे, इनिशियल वैल्यू अगर पास नहीं करेंगे पाइथन को, तो वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली इसको स्टार्ट से स्टार्ट कर देगा। हमने उसको क्या किया, एंडिंग इंडेक्स बता दिया। तो हमारा जो लास्ट इंडेक्स है वो 6 है। तो हमारे पास जो 6 इंडेक्स तक वैल्यू होगी प्लस पाइथन। तो हमने क्या किया, हमने जो है वो वेरिएबल 1 के साथ कॉन्कैट कर दिया एक स्ट्रिंग को, पाइथन को कॉन्कैट कर दिया है जो कि पाइथन के पहले जो 6 कैरेक्टर थे उनके साथ। तो पहले हमारे पास जो 6 कैरेक्टर्स थे हमारे पास वो क्या थे, हेलो, और साथ में हेलो के साथ स्पेस भी थी। हेलो में 5 कैरेक्टर थे और साथ में स्पेस, और हमने कॉन्कैट कर दिया पाइथन को। तो अब जो है वो हमारी जो अपडेटेड स्ट्रिंग जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास क्या होगा, हेलो पाइथन। इसी तरह हम जो है वो स्ट्रिंग को जो है अपडेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास जो है वो ऑलरेडी जो स्ट्रिंग थी हमने उसके साथ जो है उसकी वैल्यू को अपेंड कर दिया। हमने दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर दिया, तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा।
इसी तरह अगर हम इसको कंप्लीटली रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम जो है वो इसको हमारे पास एक डिफरेंट स्ट्रिंग आ जाती है। उसके बाद हम स्ट्रिंग की जो है वो स्पेशल ऑपरेटर्स को देखते हैं। अब स्ट्रिंग के अंदर जो है वो डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अब लाइक हम अगर हमारे पास जो प्लस का ऑपरेटर है, अगर हम स्ट्रिंग के अंदर यूज करेंगे तो वो क्या होता है, वो कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होता है। तो इट मीन अगर हमने ऐड वैल्यूज ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर, तो हम इसमें जो है ना कि किसी भी साइड पे इसके ऑपरेटर की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो ए प्लस बी विल गिव हेलो पाइथन। सो इट मीन कि अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास दो इंटीजर तो है नहीं जो वैल्यू ऐड होगी, तब हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, तो जो ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट साइड पे जो भी वैल्यूज होंगी उनको आपस में वो कॉन्कैट कर देगा। इसी तरह हमारे पास उसके बाद स्टैटिक ऑपरेटर है। स्टैटिक क्या होता है, रिपीटेशन के लिए यूज होता है। अगर हमने कोई न्यू स्ट्रिंग बनानी है या कॉन्कैट करना है मल्टीपल स्ट्रिंग को, या उनकी कॉपी बनानी है या सेम स्ट्रिंग यूज करनी है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, ए स्टैटिक टू, तो हम उसे बता देते हैं स्टैटिक, और साथ में हम जो है वो उसको जो है ना कि कितने नंबर ऑफ टाइम हमने उस स्ट्रिंग को जो है वो कॉन्कैट करना है या रिपीट करना है। सो अगर हम ए स्टैटिक टू करते हैं तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, हेलो हेलो। अगर हमारे पास ए में हेलो है तो हम उसको 2 टाइम्स अगर प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे, ए स्टैटिक टू कर देंगे, तो वो हमारे पास प्रिंट होगा हेलो हेलो। इसी तरह हमारे पास ब्रैकेट्स होती हैं। ब्रैकेट्स को हम स्लाइसिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये जो है हमें करेक्टर देता है उस गिवन इंडेक्स पे। अगर हमने किसी इंडेक्स पे कोई भी करेक्टर को फेच करना है तो हम जो है वो ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स की वैल्यू दे देंगे। लाइक अगर हम देखें A1 विल गिव E, सो ए हमारे पास वेरिएबल में हेलो पड़ा हुआ था, तो जो सेकंड इंडेक्स मीन के A1 सेकंड इंडेक्स, क्योंकि जो स्ट्रिंग का इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। सो जो A1 के ऊपर जो पड़ा हुआ था वो वैल्यू पड़ी थी हमारे पास E, तो हमें उसने E रिटर्न कर दिया। इसी तरह जब हम कॉलन ब्रैकेट्स के अंदर कॉलन को यूज करते हैं तो वो रेंज को डिनोट करता है। तो हमें अगर हमें जो ना वो कोई करेक्टर चाहिए हो गिवन रेंज के अंदर, तो हम उसको कॉलन के साथ यूज करेंगे। लाइक अगर हम ए ब्रैकेट ओपन की 1:4 विल गिव ELL, सो इट मीन क्या हुआ, हमारे पास फर्स्ट सेकंड इंडेक्स से लेके फोर्थ इंडेक्स तक जो भी करेक्टर्स पड़े हुए वो हमें रिटर्न कर देगा। तो ए में हमारे पास हेलो पड़ा हुआ था, तो हेलो के सेकंड से लेके फोर्थ तक तो 3 इंडेक्स हमें उसने रिटर्न कर, 3 कैरेक्टर्स हमें उसने रिटर्न कर दिए। तो सेकंड पे ई पड़ा हुआ था, थर्ड पे एल पड़ा हुआ था, और फोर्थ पे भी एल पड़ा हुआ था, तो उसने हमें जो है ELL हमें रिटर्न कर दिया। इसी तरह हमारे पास IN के एक ऑपरेटर है कि जो मेंबरशिप के लिए यूज होता है। अब उस वो क्या था, रिटर्न्स ट्रू इफ अ कैरेक्टर एग्जिस्ट इन गिवन स्ट्रिंग। अगर हमने एक कैरेक्टर को गिवन स्ट्रिंग के अंदर हमने जो है वो चेक करना है आइदर कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो हम चाहे वो इन की कमांड यूज कर सकते हैं, मीन इन ऑपरेटर यूज करते हैं स्ट्रिंग के केस में। सो एच इन अ विल गिव अ 1, so 1 means true, 0 means false। so अगर हमने चेक करना है ए जो है वो हमारे पास वेरिएबल है और एच अगर हमने हमारे पास करेक्टर है, अगर हमने ए के अंदर एच को फाइंड करना है, चेक करना है कि इधर वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, एच इन ए। सो ए जो है हमारे पास वेरिएबल है, तो क्या होगा, एच इन ए विल गिव 1। सो एच एग्जिस्ट करता है स्ट्रिंग के अंदर, तो इट मीन वो हमें रिटर्न कर देगा। अगर वो एच एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें वो 0 रिटर्न करता है। इसी तरह हमारे पास नॉट इन का ऑपरेटर है। तो नॉट इन भी मेंबरशिप के लिए यूज होता है। अगर हमने चेक करना है कि कोई करेक्टर जो है वो गिवन स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो वो हमें रिटर्न ट्रू करेगा। तो ये दोनों थोड़ा सा आपस में जो है वो डिफरेंट है। इन जो है वो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन नॉट इन जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता तो तब ट्रू करेगा। तो ये थोड़ा सा जो है वो दो डिफरेंट केसेस हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इन और नॉट इन। सो सिंपली ये इन इट मीन्स कि वो एग्जिस्ट करता है, कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है एग्जिस्ट करता है। नॉट इन कि नहीं एग्जिस्ट करता। अगर हमने ये चेक करना है कि ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता,
तो हमें ट्रू करेगा, और अगर वो करता होगा तो हमें फॉल्स करेगा। दोनों आपस में जो है वो ऑपोजिट है। इसी तरह हमारे पास आर है। अगर हम आर को यूज करेंगे, कैपिटल या स्मॉल आर को, तो वो किसी भी रॉ स्ट्रिंग को जो है वो सप्रेस कर देगा। अगर हम स्ट्रिंग के अंदर जो है वो एस्केप कैरेक्टर्स को यूज करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो प्रिंट हो, ना कि उसको जो है ना कि वो एस्केप कैरेक्टर्स की वैल्यू एक्चुअल जो है ना कि वो एक्शन परफॉर्म हो। अगर हमारे पास एक बैक स्लैश एन होता है, बैक स्लैश एन जो है वो यूज होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, न्यू लाइन के लिए। अगर हम चाहते हैं कि वो उसको सप्रेस कर दे एस्केप कैरेक्टर की वैल्यू को, और उसको जो है ना कि ओवरराइड करके हमें जो है वो प्रिंट कर दे, तो हम आर, कैपिटल आर या स्मॉल आर यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, प्रिंट आर, और उसके बाद जो है वो हम सिंगल कॉलम में क्या किया, हमने स्लैश एन कर दिया। अब इसने क्या किया है, इसने उसकी वैल्यू को सप्रेस कर दिया। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें जो है वो आउटपुट में क्या आएगा, बैक स्लैश एन लिखा हुआ आएगा। इसी तरह अगर हम कैपिटल आर के साथ भी उसी, अगर बैक स्लैश एन को प्रिंट करना चाहते हैं, वो बैक स्लैश एन आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको आर नहीं यूज करते तो वो क्या होता है कि वो प्रिंट नहीं होता, तो वो न्यू लाइन में ऑटोमेटिकली चला जाता। इसी तरह अगर हमने किसी भी स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना हो तो हम परसेंट का साइन यूज करते हैं। सो परसेंट का साइन क्या होता है कि वो स्ट्रिंग को फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज होता है। अब उसमें हमारे पास जो है वो क्या है, डिफरेंट जो है वो फॉर्मेटिंग के ऑपरेटर्स हैं। अगर हमने कैरेक्टर को फॉर्मेट करना है तो हम जो है वो परसेंट सी यूज करेंगे। इसी तरह अगर हमने जो है वो स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, परसेंट एस। इसी तरह किसी हमने डेसिमल वैल्यू को, अगर हम या इंटीजर वैल्यू को साइन डेसिमल वैल्यू, मीन के साइन का मतलब है कि उसके साथ जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो साइन वैल्यू को अगर हमने जो है वो फॉर्मेट करना है तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास परसेंट आई होगा, और परसेंट डी भी यूज होता है। इसी तरह जो है ना कि हम परसेंट डी भी यूज कर सकते हैं साइन डेसिमल इंटीजर के लिए, और अनसाइन डेसिमल इंटीजर के लिए हम जो है वो परसेंट यू यूज करते हैं। इसी तरह कोई हमारे पास ऑक्टल इंटीजर है तो हम उसके लिए परसेंट ओ यूज करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास हेक्सा डेसिमल इंटीजर वैल्यू है कोई, और लोअर लेटर्स में है, तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास परसेंट एक्स यूज करेंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास हेक्सा डेसिमल इंटीजर वैल्यू है कोई, और वो अपर केस में है सारे लेटर्स, तो उसके लिए क्या यूज कर देंगे हम, परसेंट एक्स। देन हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन आ जाती है विद लोअर केस ई। अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल नोटेशन है और उसमें जो है वो ई जो है वो लोअर केस में है, तो उसके लिए हम परसेंट ई यूज करेंगे। इसी तरह हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है जो कि कैपिटल ई के साथ है, अगर हमें उसको फॉर्मेट करना है तो उसके लिए हम जो है वो परसेंट कैपिटल ई यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर है, तो कोई डेसिमल वैल्यू है, अगर हमने उसको फॉर्मेट करना है तो हम परसेंट एफ यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास परसेंट जी कैपिटल और स्मॉल है। अगर हमने जो भी फ्लोटिंग पॉइंट है या कोई भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, अगर हमने उसको शॉर्टर फॉर्म में अगर हमने डिस्प्ले करना है तो हम उसे परसेंट जी के साथ करेंगे। तो इसी तरह कैपिटल और स्मॉल का वो होगा कि अगर हमारे पास जो स्मॉल लेटर्स में है, अगर हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है और वो साइंटिफिक एक्सप्रेशन है बेसिकली, और उसमें ई प्लस प्लस समथिंग है, तो वो बेसिकली स्मॉल ई है, तो उसके लिए हम परसेंट जी यूज़ करेंगे। इस तरह अगर कैपिटल ई है तो उसके लिए हम परसेंट जी कैपिटल यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ और सपोर्टेड सिंबल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं पाइथन में स्ट्रिंग्स के लिए। उसमें स्टैरिक है, अगर हमने कोई भी विड्थ या प्रिसिजन डिफाइन करनी है तो हम स्टैरिक के साथ बता देते हैं। इसी तरह हमारे पास माइनस का साइन है, अगर हमने जो है स्ट्रिंग को लेफ्ट जस्टिफाई करना है तो हम माइनस यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हमने साइन डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर के साथ हमने स्पेस को प्रिंट करना है तो हम जो है वो स्पेस का सिंबल यूज़ करेंगे।
इसी तरह हैश का सिंबल है। अगर हमने जो है वो ऑक्टल या हेक्साडेसिमल वैल्यूज है हमारे पास और हमने लीडिंग जो है वो 0 या 0x अगर हमने उसके साथ अपेंड करना है तो उसके लिए हम हैश का सिंबल यूज करेंगे। इसी तरह अगर हमने जो है वो स्पेसेस की जगह अगर हमने पैडिंग करनी है कैरेक्टर की, तो हम जो है वो अगर लाइक हम जो है वो चाहते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो है वो जीरो जीरो ऐड हो जाए, तो बेसिकली जो हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग हो तो उसको जो है ना जीरो जीरो पे ऐड कर दें, रादर देन कि हमारे पास जो है वो ब्लैंक या एम्प्टी स्पेसेस हो, तो हम जो है वो जीरो जीरो ऐड कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास परसेंट का साइन है, अगर हम वो हमारे पास अगर हमारे पास 2% है स्ट्रिंग के अंदर, तो वो हमारे पास उसे सिंगल परसेंट कंसिडर करता है। इसी तरह अगर हमने वेरिएबल को मैप करना है डिक्शनरी के आइटम आर्गुमेंट्स के साथ, तो हम var का सिंबल यूज करेंगे। इसी तरह हमारे पास m.n का सिंबल है। m.n क्या है? m जो है वो मिनिमम टोटल विड्थ है स्ट्रिंग की। इसी तरह जो अगर हमने जो है वो नंबर ऑफ डिजिट्स डिस्प्ले करने हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स, तो हम जो है वो n की वैल्यू बता देते हैं कि हमने n इक्वल टू 2, इट मीन कि आफ्टर डेसिमल 2 वैल्यू जो है वो आपने प्रिंट करना है। इसी तरह हम 4 करेंगे तो मीन आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट्स जो है वो प्रिंट करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रॉस्टिंग। रॉस्टिंग जो है वो नॉर्मली जो है वो बैक स्लैश को स्पेशल करेक्टर ट्रीट नहीं करता, वो उससे सिंपल जो है वो करेक्टर ही ट्रीट करता है बाकी करेक्टर्स की तरह। जिस तरह आप लिखेंगे वो उसी तरह आपको प्रिंट करके दे देगा। लाइक अगर हम देखें तो प्रिंट, और हमने जो है वो उसे डायरेक्टरी का पाथ दे दिया है C:\\, नाउ हेयर। तो बेसिकली नाउ हेयर जो है एक फोल्डर का नाम है और सी जो है वो डायरेक्टरी है, तो मीन कि सी के अंदर जो है नाउ हेयर का फोल्डर है। तो ये हमारे पास एक पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग है। हमने इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C:\\, नाउ हेयर। तो बेसिकली उसने जो हमारे पास स्पेशल करेक्टर था स्केप करेक्टर, उसने रॉ स्ट्रिंग में उसको इग्नोर कर दिया, स्किप कर दिया, उसको कंसिडर नहीं किया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम जो है वो उसको कंसिडर करें, तो उसके लिए हम जो है वो एक्सप्रेशन ऐड करेंगे, वो आर एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो हम प्रिंट स्टेटमेंट के साथ क्या करेंगे, आर एक्सप्रेशन यूज करेंगे, तो वो उसको कंसिडर करेगा। लाइक हम एग्जांपल में देखते हैं प्रिंट और उसके बाद हमने जो है वो सेम स्ट्रिंग बता पास कर दी, C:\\, नाउ हेयर। तो बेसिकली जब हम ये हमारे पास प्रिंट होगा तो क्या होगा, C:\\। तो अब जो है वो हमने आर बता दिया कि मीन कि हमने उसे बता दिया कि ये रॉ स्ट्रिंग नहीं है, इसमें स्पेशल करेक्टर भी है, तो वो उस स्पेशल करेक्टर को भी उसने कंसिडर किया और उसने उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमारे पास बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स हैं। हम उनको एक्सप्लोर करते हैं कि हम जो ऑलरेडी स्ट्रिंग के हमारे पास मेथड्स हैं, हम उन्हें किस तरह जो है वो रीयूज करके हम जो है वो उनसे अपना काम नहीं ले सकते हैं, रदर देन कि हम जो है वो उसकी खुद से इम्प्लीमेंटेशन लिखें। अगर हमने किसी भी स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को अगर हमने कैपिटलाइज करना है, तो हम जो है वो क्या, हमारे पास फंक्शन है स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन कैपिटलाइज। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास पाइथन में जो है वो एक फंक्शन है जो कि हमें डायरेक्टरी बता देता है। तो हमारे पास जो है dir का फंक्शन है। अगर हमने जो है वो उसके जो अंदर जितने भी मेथड्स हैं उस डायरेक्टरी के अंदर, वो हमें वो सब जो है वो डिस्प्ले कर देता है। लाइक अगर हमने जो है वो एक और मेथड है हमारे पास टाइप का। अगर हमने किसी भी वेरिएबल की टाइप को चेक करना है, तो हम जो है वो टाइप का फंक्शन यूज करेंगे। तो टाइप के अंदर उस वेरिएबल का नाम पास करेंगे तो हमें उसकी टाइप बता देगा। जब हमें लाइक हमारे पास ए जो वेरिएबल था, हमने उसको हेलो वर्ल्ड हेलो कंसिडर किया था कि ए के अंदर हेलो स्ट्रिंग पड़ी है। अगर हम टाइप ए करेंगे तो हमें जो है वो उसकी टाइप बता देगा कि स्ट्रिंग टाइप है। इसी तरह जब हम स्ट्रिंग पास डायरेक्टरी के अंदर स्ट्रिंग पास करेंगे, तो हमारे पास ये जो सारे अभी जो हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे मेथड्स को, वो सारे हमें जो है प्रिंट करके बता देगा कि ऑलरेडी जो है वो इसके अंदर कितने कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है। तो अभी वन बाय वन हम देखते हैं। सो इसके बाद हमारे पास सेंटर का फंक्शन है। सेंटर के फंक्शन के दो आर्गुमेंट्स हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो हमारे पास विड्थ लेता है, दूसरा आर्गुमेंट है फिल कैरेक्टर। सेकंड आर्गुमेंट जो है वो इसका ऑप्शनल है। अगर हमने जो है वो स्पेस पैडेड स्ट्रिंग अगर हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम उसे सेंटर के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटर हमारे पास जो सेंटर में होंगे वो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी, और जो हमारे पास स्पेसेस होंगी वो दोनों साइड में पैड हो जाएंगी, बेसिकली जो अपेंड हो जाएंगे।
लाइक अगर हम जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग है हेलो, हम चाहते हैं कि हम जो है ना इसके साथ 20 इसको जो है ना 20 करेक्टर बना दें, तो हम जो है उसको इसकी जो विड्थ होगी वो हम 20 कर देंगे, तो हम विड्थ पास करेंगे 20। और अब हम ये चाहते हैं कि अगर हम उस जो हमारे पास जो लेफ्ट और राइट साइड पे जो हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आएंगे, अगर हम उनको जो है वो किसी करेक्टर के साथ फिल करना चाहते हैं, तो हम उसे सेकंड और एज अ सेकंड आर्गुमेंट जो है वो हम करेक्टर बता देंगे। सो लाइक अगर हम जो है वो देखना चाहते हैं कि हेलो के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो है वो एस लिखा हुआ है, तो हम जो है वो फिल करेक्टर में एस पास कर देंगे, तो वो क्या करे, हमें रिटर्न कर देगा एस एस एस, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो टोटल जो स्ट्रिंग हमारे पास बन जाएगी वो हमारे पास होगी 20 करेक्टर की। इसी तरह अगर हमने किसी करेक्टर की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी हो विद इन अ स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग, तो उसके लिए हमारे पास काउंट का फंक्शन है। काउंट के फंक्शन के हमारे पास 3 आर्गुमेंट्स है। फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो करेक्टर है जिसकी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सेकंड आर्गुमेंट हम जो है वो बिगिन इंडेक्स बताएंगे, और जो थर्ड आर्गुमेंट है वो हमारे पास लास्ट इंडेक्स बताएंगे, मीन के कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से एंड करना है। सो लाइक अगर हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग है और हम कोई भी करेक्टर से पास कर देते हैं, तो हम उसे बिगिन इंडेक्स 0 बता देंगे, और अगर कंप्लीट स्ट्रिंग में अगर उस करेक्टर की फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, तो हम जो है वो स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स बता देंगे। सो लास्ट इंडेक्स हमें फाइंड करने के लिए क्या है, हमें जो है स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। सो हमारे पास लेंथ का फंक्शन है जो कि हमें जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। सो हम एंड इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सो हमारे पास जो लास्ट इंडेक्स आ जाएगा वो 0 से लास्ट है। इसी तरह अगर हम किसी सब स्ट्रिंग के अंदर जो है वो स्पेसिफिक कैरेक्टर को फाइंड करें, उसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं, तो हम जो है बिगिन इंडेक्स को वैल्यू दे देंगे लाइक 5, और लास्ट इंडेक्स को हम 10 दे देंगे, और हमारे पास जो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमारे पास है 20। सो बेसिकली 5 और 10 के दरमियान वो करेक्टर कितनी बार अकर हुआ है वो हमें जो है वो रिटर्न कर देगा। इसी तरह हमारे पास इनकोड और डिकोड का फंक्शन है। अगर हमने स्ट्रिंग को इनक्रिप्ट करना है या डिक्रिप्ट करना है, तो उसके लिए हम जो है वो इनकोड करेंगे और डिकोड कर सकते हैं। उसके साथ हम जो है वो उसे स्कीम बता देते हैं इनकोडिंग टाइप के, हम या UTF-8 में हमने इसको इनकोड करना है। और इसी तरह हम जो है वो सेकंड आर्गुमेंट हमारे पास एरर इक्वल टू स्ट्रिक्ट, तो मीन के स्ट्रिक्ट टाइप का हम बता देना है कि हम जो है ना कि इसमें कोई एरर के चांसेस नहीं है, तो जो जो उसको इनक्रिप्ट करेगा तो वो स्ट्रिक्टली इनक्रिप्ट करेगा। सो बेसिकली अगर कोई एरर आता है तो वो रेज कर देगा। ये जो सेकंड आर्गुमेंट है ये हमारे पास ऑप्शनल है, अगर हम जो है वो इसको पास ना भी करें तब भी जो है वो हमें ये फंक्शन इनक्रिप्ट करके दे देगा स्ट्रिंग को। इसी तरह डिकोड वाला हमें डिक्रिप्ट करके दे देगा। इसी तरह हमारे पास स्ट्रिंग के अलावा हमारे पास इग्नोर और रिप्लेस का फंक्शन भी है। अगर हम एरर इक्वल टू इग्नोर कर देंगे, तो अगर कोई करेक्टर जो है वो उसको इनकोड नहीं कर पाता तो वो उसको इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर इसके अलावा अगर हम उसको रिप्लेस पास कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो किसी करेक्टर को जो है वो इनकोड नहीं कर पाता, तो उस केस में क्या होगा, वो क्वेश्चन मार्क के साथ उसको रिप्लेस कर देगा। देन हमारे पास है एंड्स विथ। एंड विथ में क्या हमारे पास है, ये भी हमारे पास 3 आर्गुमेंट्स लेते हैं। तो फर्स्ट जो है वो मैंडेटरी है, सेकंड और थर्ड आर्गुमेंट जो है हमारे पास ऑप्शनल है। अगर हमने किसी भी स्ट्रिंग में चेक करना है कि जो स्ट्रिंग एंड हो रही है वो स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ हो रही है कि नहीं हो रही, तो हमें ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर वो उसी के साथ एंड हो रही है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसमें भी हम जो है वो सब स्ट्रिंग के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं, लाइक हम जो बिगिन इंडेक्स और एंड इंडेक्स की वैल्यू जो है ना कि वो चेंज कर दें, तो इसमें जो है ना कि स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग के अंदर हम चेक करें कि जो हमारा करेक्टर है वो हमारे पास जो या जो हमारे पास स्ट्रिंग है सफिक्स, वो सब स्ट्रिंग जो है वो उसी के साथ एंड हो रही है कि नहीं हो रही। अगर वो उसी के साथ हो रही है तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमारे पास हमें जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंड टैब्स का फंक्शन है, और उसमें हम जो क्या करते हैं, हम टैब साइज बता देते हैं। टैब मीन्स हम जो है वो एम्प्टी स्पेसेस जो या मल्टीपल स्पेसेस हमने अगर स्ट्रिंग में ऐड करनी हो, तो हम जो है वो एक्सपेंड टैब का फंक्शन यूज करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो है वो 8 स्पेसेस पर टैब है, लेकिन अगर हम जो है अगर हमने उसके टैब का साइज़ अगर प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन अगर हम टैब का साइज़ प्रोवाइड कर देंगे तो वो उतनी स्पेसेस उसमें ऐड कर देगा। देन हमारे पास फाइंड का फंक्शन है। अगर हमने कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रिंग को फाइंड करना है, या सब स्ट्रिंग के अंदर, कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर या फिर सब स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करना है, तो हमें जो है वो फाइंड का फंक्शन यूज करते हैं।
तो फाइंड में हमारे पास जो फर्स्ट आर्गूमेंट है वो हमारे पास है स्ट्रिंग। उसके अलावा हमारे पास सेकंड में हमारे पास बिगिन इंडेक्स है, और जो लास्ट आर्गूमेंट है हमारे पास थर्ड आर्गूमेंट वो है एंड इंडेक्स, ये लास्ट इंडेक्स, इनकी कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। इसी तरह हमारे पास इंडेक्स का फंक्शन है, इसमें भी हमारे पास तीन आर्गूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग होती है जो कि हम फाइंड करते हैं, सेकंड में हमारे पास बिगिन इंडेक्स देते हैं, और थर्ड जो है वो हमारे पास लास्ट इंडेक्स। ये भी फाइंड की तरह सेम है, लेकिन इस केस में क्या होता है, अगर हमें जो है वो स्ट्रिंग ना मिले तो ये एक्सेप्शन रेट कर देते हैं। देन हमारे पास फंक्शन है इज ए वन नंबर, ये हमें ट्रू रिटर्न करता है अगर स्ट्रिंग के अंदर एटलीस्ट एक करेक्टर हो, और जो बाकी, और अगर ऑल करेक्टर जो है वो अल्फा न्यूमेरिक हो, अदरवाइज जो है हमें ये फॉल्स रिटर्न करता है। अगर स्ट्रिंग जो है वो अल्फा न्यूमेरिक है, इट मीन्स कि स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर भी हैं और डिजिट्स भी हैं, वो हमें जो है ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह इज अल्फा का फंक्शन है हमारे पास, जो कि हमें रिटर्न ट्रू करता है अगर हम स्ट्रिंग के अंदर जो है वो तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स हों, कोई भी नंबर ना हो, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर एटलीस्ट एक करेक्टर होना चाहिए, और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर उसमें कोई भी नंबर है तो। इसी तरह अगर हमने चेक करना है कि स्ट्रिंग के अंदर डिजिट्स हैं कि नहीं, तो उसके लिए इस डिजिट का फंक्शन है, ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा अगर स्ट्रिंग जो है वो ओनली डिजिट्स पे मुश्तमिल है, और अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा हमें। देन हमारे पास इस लोअर का फंक्शन है, अगर स्ट्रिंग के अंदर तमाम जो करेक्टर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में हैं, तो हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये चेक करता है कि एटलीस्ट वन केस करेक्टर होना चाहिए। अगर एक करेक्टर है और वो स्मॉल है तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एक भी करेक्टर अगर उसमें जो है वो कैपिटल है तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सो उसके बाद हमारे पास आता है इज न्यूमेरिक का फंक्शन। सो ये हमें चेक करके बताता है कि जो हमारे पास यूनिकोड स्ट्रिंग होती है उसमें जो है वो न्यूमेरिक करेक्टर्स हैं या नहीं। सो अगर ओनली न्यूमेरिक करेक्टर्स हैं तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। उसके बाद हमारे पास है इस स्पेस का फंक्शन। लाइक स्ट्रिंग में हमारे पास जो है वो एम्प्टी स्पेसेस भी हो सकती हैं, कोई भी करेक्टर नहीं है, अल्फा कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, और सिर्फ हमारे पास उसमें स्पेसेस हैं। तो अगर हमने चेक करना है कि स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ स्पेसेस हैं, कोई भी करेक्टर नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास है इस स्पेस का फंक्शन। तो अगर इसमें जो है ओनली वाइट स्पेसेस हैं तो हमें क्या ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारे पास है इस टाइटल का फंक्शन। तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है कि अगर जो है वो स्ट्रिंग जो है प्रॉपरली टाइटल केस है, अदरवाइज वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारे पास इस अपर का फंक्शन है। सो ये चेक करता है कि अगर जो है स्ट्रिंग में एटलीस्ट जो है वो वन कैपिटल कैरेक्टर हो, या फिर तमाम के तमाम जो है वो, अगर एक कैरेक्टर है और वो कैपिटल है, या फिर तमाम कैरेक्टर जो है वो कैपिटल हैं अपर केस में है, तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद हमारे पास जॉइन का फंक्शन है, जो कि स्ट्रिंग को मर्ज करता है, कॉन्कैटिनेट करता है। सो अगर हमने जो है डिफरेंट सीक्वेंसेस को अगर मर्ज करना है तो हम जॉइन का फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लेंथ का फंक्शन है, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया था कि वो हमें जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। देन हमारे पास है लेफ्ट जस्टिफाइड, एल जस्ट का फंक्शन है, जिसमें हमारे पास दो पैरामीटर हैं, विड्थ और फिल करेक्टर। फिल करेक्टर ऑप्शनल है, सो हमें जो है स्पेस पैडेड स्ट्रिंग रिटर्न करता है ओरिजिनल स्ट्रिंग के साथ। तो हम जो उसमें क्या होता है कि हमारे पास लेफ्ट जस्टिफाइड होते हैं, जो भी हम करेक्टर बताते हैं हमें एम्प्टी स्ट्रिंग या फिर फिल करेक्टर अगर हम कोई पास करते हैं तो वो लेफ्ट जस्टिफाइड होता है। इस तरह हमारे पास लोअर का फंक्शन है, जो कि तमाम अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिप का फंक्शन है, जो कि तमाम वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देता है, रिमूव ऑल लीडिंग वाइट स्पेसेस। उसके बाद हमारे पास मेक ट्रांस का फंक्शन है, जो कि हमें जो है ट्रांसलेशन टेबल रिटर्न करता है ट्रांसलेशन फंक्शन के लिए। उसके बाद हमारे पास मैक्स का फंक्शन है, जो कि हमें रिटर्न करता है मैक्स अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर किसी भी गिवन स्ट्रिंग से। देन हमारे पास मिन का है, जो कि हमें जो है मिनिमम अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर रिटर्न करता है। देन हमारे पास रिप्लेस का फंक्शन है, अगर हम स्ट्रिंग में जो है वो कोई कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहें, उसकी तमाम अक्रेसेंस को किसी भी और कैरेक्टर के साथ, तो हम जो है रिप्लेस का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसमें जो हमारे पास थर्ड आर्गूमेंट है वो हमारे पास ऑप्शनल है, अगर हम तमाम के तमाम को रिप्लेस करना चाहें तो हम जो है इस आर्गूमेंट को नहीं पास करेंगे, इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मैक्स जो है वो तीन ऑकरेंसेस को रिमूव करना है या रिप्लेस करना है,
तो हम जो है वो मैक्स आर्गूमेंट पास कर देंगे। तो हमें जो है वो मैक्स जो उसकी जो है फ्रिक्वेंसी है उतने करेक्टर्स को उतने टाइम ही उसको रिमूव करेगा, बाकियों को रहने देगा। इसके बाद हमारे पास है आर फाइंड का फंक्शन, जिसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं और ये सेम जो है वो फाइंड की तरह ही है, लेकिन जो है वो बैकवर्ड में सर्च करता है। इसी तरह आर इंडेक्स है जो कि सेम इंडेक्स की तरह है, लेकिन ये भी बैकवर्ड सर्च करता है। उसके बाद हमारे पास है आर जस्ट। सो जो है हमारे पास राइट जस्टिफाइड है, जो कि पैडेड स्पेसेस को राइट जस्टिफाइड कर देता है। इसी तरह हमारे पास जो है वो आर स्ट्रिप का फंक्शन है, जो कि ऑल ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव करता है। उसके अलावा हमारे पास है स्प्लिट का फंक्शन। देन हमारे पास स्प्लिट का फंक्शन है, जो कि हमें जो है वो स्ट्रिंग को लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देता है। इसमें अगर हम जो है वो नंबर का आर्गूमेंट पास करते हैं, जो कि सेकंड आर्गूमेंट है, वो ये है कि हमारे पास मैक्स सब स्ट्रिंग जो है हमें रिटर्न करेगा अगर हम नंबर का आर्गूमेंट पास करते हैं। इसी तरह हमारे पास स्प्लिट लाइन का फंक्शन है, जो कि हमारे पास सेम स्प्लिट की तरह काम करता है, जो कि हमें लाइन में कन्वर्ट करके दे देता है। देन हमारे पास स्टार्ट्स विद का फंक्शन है। सो अगर हमने कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रिंग को चेक करना है कि ये स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। इसी तरह अगर हम सब स्ट्रिंग को भी चेक कर सकते हैं कि वो उसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, इंडेक्स की वैल्यू है, वो सेम कैरेक्टर के साथ स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही। इसी तरह स्ट्रिप का फंक्शन है, जो कि परफॉर्म करता है बोथ एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप, मीन के लेफ्ट स्ट्रिप और राइट स्ट्रिप। तो बेसिकली ये तमाम कैरेक्टर को जो है ना कि वो स्ट्रिप कर देता है। इस तरह स्वैप केस है कि अगर हमने जाना कि वो क्या करता है, हमारे पास इन्वर्ट केस ऑफ ऑल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। सो बेसिकली स्वैप केस में क्या होता है कि वो तमाम लेटर्स को जो है ना कि वो केसेस को इन्वर्ट कर देता है। इसी तरह टाइटल है। सो टाइटल का फंक्शन है, जो कि हमें क्या करता है, रिटर्न टाइटल केस वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग। और उसमें क्या होता है कि ऑल वर्ड्स दैट बिगिन विद अपर केस, अगर हमारे पास जो भी टाइटल केस है वो हमें वो रिटर्न कर दे देता है। और रिटर्न उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो तमाम वर्ड हैं जो कि कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट हो रहे हैं या अपर केस के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, वो हमें रिटर्न कर देता है। बाकी जो है वो टाइटल केस में हमारे पास हमेशा अपर केस के साथ वर्ड स्टार्ट होते हैं, और बाकी जो है वो हमारे पास लोअर केस होते हैं। इस तरह हमारे पास ट्रांसलेट है। देन हमारे पास ट्रांसलेट का फंक्शन है, जो कि हमें स्ट्रिंग को ट्रांसलेट करके दे देता है अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन टेबल के साथ। और अगर हम जो है वो डिलीट करेक्टर करना चाहें तो हम जो है वो एज अ सेकंड ऑप्शनल आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, तो वो उन करेक्टर्स को स्ट्रिंग से डिलीट कर देता है। देन हमारे पास है अपर फंक्शन, जो कि तमाम लोअर केस लेटर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमारे पास है वी फिल का फंक्शन, जो कि विड्थ का आर्गूमेंट लेता है, जो कि लेफ्ट पैडेड जीरोस के साथ हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है। और जो हम विड्थ बताते हैं उतने ही करेक्टर हमारे पास होते हैं टोटल। टोटल अगर हम जो है वो 10 करेक्टर बताते हैं और हमारे पास जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें 5 करेक्टर हैं, तो हमारे पास 5 जीरोस वो स्टार्ट में ऐड कर देगा। इस तरह इस डेसिमल का फंक्शन है, जो कि हमें जो है वो ट्रू रिटर्न करता है अगर जो है वो यूनिकोड स्ट्रिंग है वो ओनली डेसिमल करेक्टर उसके अंदर हो, अदरवाइज जो है वो हमें फॉल्स